क्वेश्चन नंबर एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होता है। किसी वर्ष फैक्ट्री में 286 दिन कार्य हुआ तो उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बों का उत्पादन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर पहला में हम लिखेंगे उस वर्ष बिस्कुट का उत्पादन बराबर, क्योंकि पूछ रहा है कि उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बों का उत्पादन हुआ, तो हम लिखेंगे उस वर्ष बिस्कुट का उत्पादन बराबर। अब देखिए प्रतिदिन कितना हो रहा है, 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन। तो कह रहा है किसी वर्ष फैक्ट्री में 286 दिन कार्य हुआ तो उस वर्ष, यानी एक दिन का दिया हुआ है, यानी 23,740 डिब्बे बिस्कुट प्रतिदिन होता है। देखिए मतलब एक दिन में 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन हो रहा है, तो 286 दिन में, तो हम 286 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 23,740 से 286 को देखिए हम इधर गुना कर देते हैं। तो गुना करने पे देखिए कितना आया, 67,89,640। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 67,89,640 डिब्बे, यानी उस वर्ष बिस्कुट का उत्पादन कितना हो गया, 67,89,640 डिब्बे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोहे की काठी के एक कारखाने में प्रतिदिन 50,320 कांटियां बनती हैं। किसी माह में मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा, उस माह में कुल कितनी कांटियों का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लिखेंगे उस माह में कांटियों का निर्माण बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहे की काठी के एक कारखाने में प्रतिदिन 50,320 कांटियां बनती हैं, तो कितना बनता है देखिए एक दिन में 50,320। ठीक है, किसी माह में मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा, यानी छुट्टी मिला करके, छुट्टी में देखिए बंद रहता है कारखाना, इसलिए 25 दिन कारखाना चालू रहा, तो उस माह में कुल कितनी कांटियां का निर्माण हुआ। तो हम गुना कर देंगे 25 से, यानी 25 दिन में कितना बनेगा। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो हम यहाँ पे गुना करते हैं 50,320 गुना 25। तो गुना करने पे देखिए कितना आया, 12,58,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,58,000 कांटियों। यानी उस माह में कितना कांटियों का निर्माण हुआ, 12,58,000। तो बस गुना कर देना है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्गी के एक फार्म में प्रतिदिन 12,760 अंडे का उत्पादन होता है। 30 दिन में उस फार्म में कितने अंडे का उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे 30 दिन में अंडे का उत्पादन बराबर। तो कह रहा है देखिए प्रतिदिन कितना हो रहा है, 12,760, यानी प्रतिदिन, यानी एक दिन में कितना हो रहा है 12,760, तो 30 दिन में, तो 30 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, पहले हम 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख देते हैं। देखिए 6 तिया 18, 3 से गुना कर देते हैं, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 7 21, 1 22, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 गुना 1 3, यानी कितना आ गया 3,82,800 अंडे। 30 दिन में अंडे का उत्पादन कितना हो जाएगा, 3,82,800। क्वेश्चन नंबर 4, एक जोड़े जूते की कीमत 1,165 रुपया है। इसी तरह के 1,250 जोड़े जूते की कुल कीमत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे 1,250 जोड़े जूते
की कुल कीमत बराबर, अब देखिए एक जोड़े जूते की कितना कह रहा है कीमत, 1165 रुपया। तो इसी तरह के 1250 जोड़े जूते की कीमत पूछ रहा है, तो हम 1250 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा देखिए। तो गुना करने पे देखिए कितना आया, 1165 को 1250 से गुना करने पे आ गया 14,56,250। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,56,250 रुपया, यानी 1250 जोड़े जूते की कुल कीमत कितना हो जाएगी, 14,56,250 रुपया। तो देखिए यहाँ पे हम गुना करते भी, सामने गुना भी करते चले जाएंगे ताकि पता चले कि हाँ इस तरह गुना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में कुल 1780 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ष में शिक्षण शुल्क, बस किराया तथा पुस्तक आदि के मद में 7,280 रुपया खर्च करता है। उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी पढ़ाई के मद में कुल कितना खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई के मद में किया गया कुल खर्च बराबर, अब देखिए कह रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी हैं, 1780। तो देखिए पहले हम 1780 लिख लेते हैं, फिर गुना करेंगे, कितना खर्च कर रहा है सब मिला के पढ़ाई के ऊपर। देखिए बस किराया, शिक्षण शुल्क, पुस्तक आदि यानी सब मिला करके पढ़ाई के मद में ही खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च कर रहा है, 7,280 रुपया। अब देखिए हम गुना कर देंगे, यानी 1780 गुना करेंगे किससे, 7,280 से। ठीक है, एक विद्यार्थी का खर्च इतना है 7,280 रुपया, और कितना विद्यार्थी हैं विद्यालय में, 1,780। तो कुल कितना उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी पढ़ाई के मद में कुल कितना खर्च हो रहा है, कुल विद्यार्थी को मिला करके। तो बस गुना करेंगे इसको, तो गुना करने पे देखिए कितना आया, 1,29,58,400। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1,29,58,400 रुपया। तो उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई के मद में किया गया कुल खर्च कितना हो जाएगा, 1,29,58,400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 6,50,400 कलम का उत्पादन करती है। यदि एक डिब्बा में 120 कलम रखे जा सकते हैं तो प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे प्रतिदिन कलम से भरे डिब्बे का उत्पादन बराबर, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैक्ट्री प्रतिदिन कितना कलम, तो 6,50,400 कलम का उत्पादन करती है। यदि एक डिब्बा में 120 कलम रखे जा सकते हैं, यानी एक डिब्बा में कितना कलम रखे जा सकता है, 120, तो प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो क्या कर देंगे हम, 6,50,400 को भागा दे देंगे हम 120 से, क्योंकि एक डिब्बा में 120 कलम अटता है। तो देखिए तो कितना डिब्बा, 6,50,400 कलम में कितना डिब्बा होगा कलम का, तो 120 कलम से हम भाग दे देंगे इसको, तो पता चल जाएगा कितना डिब्बा में 6,50,400 कलम अट पाएगा। ठीक है, यानी कितना डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो हम क्या करेंगे, बस भाग दे देंगे। तो हम इसको देखिए भाग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम क्या कर देंगे, 120 से 6,50,400 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5,420। ठीक है, देखिए पहले 5 से लगाएंगे, 12×5 = 60, यानी 600 में 120 बचे 600, तो कितना आएगा 50, फिर 4 को उतारेंगे
तो 12 चौक 48 यानी 120 चौक 480 से लगाएंगे। फिर देखिए 24 आएगा घट के, फिर शून्य उतारेंगे ऊपर से, तो 12 दूनी 24 यानी 120 दूनी 240 से कट जाएगा। फिर एक शून्य बचेगा तो उसके बदले एक शून्य देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 5420 डिब्बे, यानी 6,50,400 कलम 5420 डिब्बे में आ जाएगा। तो प्रतिदिन कलम से भरे 5420 डिब्बे कंपनी फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो बस हमें क्या करना है, भाग दे देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक दिन में 4020 खिलौने का उत्पादन होता है तो 3,01,500 खिलौने बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिखेंगे 3,01,500 खिलौने बनाने में लगा दिन बराबर, अब देखिए कह रहा है कि यदि एक दिन में 4020 खिलौने का उत्पादन होता है, ठीक है, एक दिन में कितना हो रहा है 4020 खिलौने का उत्पादन होता है, तो 3,01,500 खिलौने बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए एक दिन में इतना खिलौना बन रहा है 4020, तो 3,01,500 खिलौने बनाने में कितना दिन लगेंगे। तो क्या करेंगे, एक दिन में इतना, तो इतना खिलौना हमें बनाना है, तो क्या कर देंगे हम, भागा कर देंगे, यानी 3,01,500 को किससे भागा देंगे 4020 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम भाग दे देते हैं इसको, तो भाग देने पे देखिए 4020 से 3,01,500 को भाग देने पे कितना आएगा 75, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 दिन, यानी 3,01,500 खिलौने बनाने में कितना दिन लगेगा 75 दिन। अगर एक दिन में 4020 खिलौने बन रहा है तो इतना खिलौने बनाने में कितना दिन लगेगा 75 दिन। तो बस हमें क्या करना है 4020 से इसको भाग दे देना है। देखिए तो पहले 7 बार में लगाएंगे, क्योंकि 4020 गुने 7 होता है 28,140। अगर 4020 गुने 5 करेंगे तो 30,000 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4020 गुने 8 करेंगे तो 30,000 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, तो हमें 30,150 से कम ही रखना है। तो 7 बार में लगाएंगे, फिर देखिए घट के आएगा कितना 2010 आएगा घट करके, तो 2010 4020 से नहीं लगेगा तो शून्य उतारेंगे ऊपर से, तो हो जाएगा 20,100। तो 4020 गुने 5 होता है 20,100। तो देखिए 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 75 दिन इसका आंसर हो गया।